गुड इवनिंग टीम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मैं अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ अपना सामाजिक दायित्व का पालन करने के लिए। तो मेरा नाम श्रीकांत पाठक है और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में पिछले मोर देन 35 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए क्या है कि मैं कहता हूँ ना कि सही टाइम पे लोग को गाइडेंस नहीं मिलती है। अगर उनको गाइडेंस मिले सही टाइम पे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर सेल्स एंड मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, खाली सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं, किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, ड्रीम बिग। आपको बड़े होने का सपना देखना पड़ेगा, बड़े बड़े ख्वाब देखने पड़ेंगे। और जो ख्वाब देखते हैं ना, उनके ख्वाब सच भी होते हैं। वो ज़माना चला गया जब लोग कहते थे ना सपने सच नहीं होते हैं। तो सपने सच वो नहीं होंगे जो आप सो के देखेंगे, लेकिन वैसे सपने जिसके लिए आप सोना छोड़ देंगे, आपका नींद हराम हो जाएगा, तो वैसे सपने ज़रूर पूरा होते हैं। और ये मैंने अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में पाया है। तो देखिए, सेल्स में क्या है कि एक तो मैंने आपको कहा कि आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा। आपके जैसे हम लोग टारगेट सेट करते हैं ना सेल्स का, मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट सेट करते हैं, वैसे आपको अपने जीवन का टारगेट भी सेट करना चाहिए। और उस टारगेट के को प्राप्त करने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। घड़ी देख के काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो क्लर्क बन के आप रह जाएंगे, ऑफिस के बाबू बन के रह जाएंगे। सेल्स वाला जो लाइन है ना, वो सेक्रीफाइस मांगता है। एज फॉर सेल्स एज फॉर सेक्रीफाइस। और ये किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में आपको सक्सेसफुल होने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। तो सेल्स में सबसे जो प्रॉब्लम होता है, लोग बाग फेस करते हैं, आप भी करते होंगे, मैंने भी किया है, कि एक तो क्या है कि आपको शर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म करना छोड़ दीजिए और बोल्ड बनिए। और आपको ना सुनने का आदी होना पड़ेगा, रिजेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो दुकानदार क्या आपको जाते ही ऑर्डर दे देता है? नहीं देता है। वो आपको भी परखता है ना, कि आप एक बार आए हैं और आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ना ना करता है, तो आपको ना सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ना को हाँ में बदलना पड़ेगा। यू मस्ट बी रेडी फॉर रिजेक्शन। बिफोर एक्सेप्टेंस यू मस्ट बी रेडी फॉर रिजेक्शन। तो आपको ना सुनने के लिए आदी होना पड़ेगा और शर्म को ताक पे रख के आना पड़ेगा, ईगो को अपने घर में छोड़ के आना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे को भी ईगो में एक बात याद आई। जैसे आप कभी मंदिर में जाते हैं ना, या किसी के घर में जाते हैं, तो बोलते हैं ना जूता बाहर खोल के आइए। तो आपको जूता खोलने में तकलीफ़ होता है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, जूता खोल देते हैं, सॉक्स पहन के चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जूता और सॉक्स दोनों खेलते हैं। क्यों? ये जूता खोलना मतलब हुआ कि आप अपने ईगो को घर के बाहर रख के जा रहे हैं। तो हर चीज़ का मीनिंग है। तो जैसे मैंने कहा कि सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए पहले आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, फिर आपको शर्म को छोड़ना पड़ेगा। जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। ना सुनने के लिए आदी रहना पड़ेगा, ना सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और डेडिकेशन चाहिए सेल्स के लाइन में। लगे रहो मुन्ना भाई। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो आपको लगे रहना पड़ेगा और घड़ी देख के काम नहीं। आपको अपने
एम को पाने के लिए खाना पीना सोना सब छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए जो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं ना, जैसे आपने शाहरुख खान का सुना होगा, वो उन्होंने क्या बोला कि जब लोग सोते थे तो मैं आईने के सामने में रात जग के आईने के सामने में एक्टिंग करता था और अपने आप में सुधार करता था। तो आपको भी सुधार